सम्मन पर साइन करवाया गया है, ये कहा गया नवाब मलिक की तरफ से। और ईडी ने पहले हिरासत में लिया, फिर मेरा बयान दर्ज किया। नवाब मलिक ने आरोप लगाया है ईडी पर कि मुझे समन नहीं भेजा गया था, मुझे जबरन ईडी ऑफिस लाया गया और फिर पूछताछ की गई। ये नवाब मलिक ने कोर्ट में कहा है। ईडी ने पहले समन नहीं भेजा, नवाब मलिक ने ईडी पर ही आरोप लगा दिए हैं। हालांकि 7 घंटे की पूछताछ के बाद श्वेता गिरफ्तार किया गया और महाराष्ट्र की राजनीति में ये गिरफ्तारी बहुत बड़ी है, इसकी वजह से हड़कंप मच चुका है। बिल्कुल निधि, और हमारे साथ सत्य प्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, अगर अभी तक की हम इस सुनवाई को देखें तो ईडी पर तमाम आरोपों के जरिए नवाब मलिक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है वो गलत है, वो कोर्ट में कुछ इस तरह से प्रूव करना चाहते हैं। जी हाँ, जो नवाब मलिक ने कहा है कोर्ट रूम के अंदर, जो नवाब मलिक ने कहा है कि जिस तरह से कार्रवाई किया गया है, क्योंकि पहले कोई सम्मन नहीं दिया गया, सम्मन डिटेन करने के बाद हिरासत में लिया गया, ले जाने के बाद उनको सिग्नेचर जबरदस्ती कराया गया। साथ ही जिस तरह से बयान दर्ज किया गया, पहले इनको हिरासत में लिया गया, इसके बाद बयान दर्ज कर कहीं न कहीं जिस तरह से कार्रवाई किया गया वो गलत है, ये नवाब मलिक का आरोप है। दूसरी तरफ जिस तरह से महाराष्ट्र में हलचल मच गई है सियासत में, शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इमरजेंसी मीटिंग बुलाए हैं और शरद पवार के साथ साथ महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, इसके अलावा महाराष्ट्र के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर वो मौजूद रहेंगे। मैं तस्वीरें कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और यहाँ पे एनसीपी कार्यकर्ता भी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही ईडी ऑफिस के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ता पहुंचे थे और यहाँ पे भी कोर्ट के बाहर, कोर्ट की दूसरी साइड में एनसीपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले ईडी के ऑफिस के बाहर एनसीपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया था, विरोध किया था ईडी के खिलाफ। अब कोर्ट के बाहर भी पहुंच चुके हैं एनसीपी कार्यकर्ता और जिस तरह से हलचल बढ़ रही है, अब देखना है कि कोर्ट अपना क्या पक्ष देता है। लगातार कोर्ट की सुनवाई शुरू है। नवाब मलिक की तरफ से अमित देसाई अपना पक्ष रख रहे हैं और ईडी की तरफ से अनिल सिंह रख रहे हैं। लगातार कोर्ट की सुनवाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक आरोप लगाया है कि ईडी ने जो कार्रवाई किया है पूरी तरह गलत है, बिना सम्मन के डिटेन किया गया और बिना सम्मन के बयान लिया गया, तो पूरी तरह से कार्रवाई गलत है। फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई शुरू है। जी सत्य प्रकाश, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ईडी ने इस केस को मजबूत किया। इकबाल कास्कर ने पूछताछ में नवाब मलिक का नाम लिया था। एक बार मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आरोप ईडी ने लगाए हैं नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में। देखिए, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी लेन देन में लिंक मिला है, ये जानकारी जो ईडी दिया है। ईडी ने इसी मामले में पूछताछ के लिए आज सुबह 7 बजे नवाब मलिक को घर से लेकर ईडी ऑफिस आई। लगभग 8 घंटे तक लगातार ईडी के ऑफिसर पूछताछ करते रहे और लिंक मिला। इसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। इसके बाद तुरंत जे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उनका मेडिकल कराया गया। वहाँ से सीधे यहाँ पे कोर्ट में लाया गया, जबकि 54 नंबर कोर्ट रूम में सुनवाई चल रही है। ईडी की तरफ से अभी पक्ष रखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या-क्या लिंक मिले हैं। इस पर पूरे मामले पर किस तरह से बीजेपी घेर रही है निधि, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कह दिया है नवाब मलिक देशद्रोही हैं और इस मामले में इस्तीफा दें। ये आरोप भी लगा था कि किस प्रकार से उन्होंने कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी डी कंपनी से संबंध रखने वाले आतंकियों से, जिनको मुंबई ब्लास्ट में सजा भी मिली है, उनसे खरीदी थी। जब ये सारे सबूत सामने आए तो नवाब मलिक जैसे ऐसे मंत्री का इस्तीफा लेने के बदले आज शिवसेना और कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर रही है और उन्हें हीरो बना रही है। क्या हो चुका है शिवसेना को? ये वही लोग थे जिन्होंने मुंबई में ब्लास्ट करके हमारे नागरिकों की जान ली, जिनका संपर्क पाकिस्तानी आतंकवाद से है। तो पीएमएलए कोर्ट में ईडी की दलील है। लगातार इस वक्त इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, मुझे ये बताइए कि ईडी की तरफ से जो दलील कोर्ट में पेश की जा रही है उसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, ईडी की तरफ से जो पक्ष रखा जा रहा है, अनिल सिंह रख रहे हैं और ये साफ तौर से बता रहे हैं कि इस तरह से दाऊद की प्रॉपर्टी, जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है ईडी ने, उस मामले की पूरी जानकारी दिया जा रहा है कोर्ट रूम नंबर 54 में। मैं तस्वीरें कोर्ट के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, किस तरह से एनसीपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें देखिए, रोड की दूसरी साइड में एनसीपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और अंदर
कोर्ट में सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर पहले ईडी ऑफिस के बाहर भी एनसीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और यहाँ पे अब कोर्ट के बाहर कोर्ट के दूसरी साइड में यहाँ पे पहुंचे हुए एनसीपी कार्यकर्ता पुलिस लगातार हटाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सुनवाई चल रही है, कोर्ट रूम नंबर 54 में सुनवाई चल रही है और ईडी की तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा है। जो लिंक है सामने रखा जा रहा है, कोर्ट रूम नंबर 54 है। अब देखना कि अदालत क्या अपना फैसला देती है, पुलिस कस्टडी देती है या जेसी देती है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में हलचल सी मच गई है। शाम को 6 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इमरजेंसी मीटिंग में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र होम मिनिस्टर के अलावा महाराष्ट्र के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे एनसीपी के हों, चाहे शिवसेना को, सभी लोग को बुलाया गया है। शाम को 6 बजे मीटिंग होने के बाद डिसाइड सरकार की तरफ से क्या होगा ये देखने वाली बात होगा। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से अंदर सुनवाई चल रही है, जिस तरह से नवाब मलिक ने अपना पक्ष रखा कि जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई किया है, बिना सम्मन के लेके आया गया और बिना सम्मन के ही पूछताछ किया गया, बयान किया गया, सारी चीजें गलत है। ये खबर भी निकलकर सामने आई है। एसजी अनिल सिंह कह रहे हैं कि इस मामले में जो डी कंपनी के गुर्गे हैं, डी कंपनी के सदस्य हैं श्वेता, उन लोगों ने 200 करोड़ तक की प्रॉपर्टी नवाब मलिक और उनकी फैमिली से खरीदी है। बड़ा मामला है ये। बिल्कुल, और इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तारी की है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन से जो जमीन खरीदी गई, इस पूरे मामले को लेकर के जो गिरफ्तारी की है, उसमें अब आगे क्या होगा इसका इंतजार है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार, दाऊद से कनेक्शन में गिरफ्तारी, सुबह से ईडी कर रही थी पूछताछ। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह ही नवाब मलिक को पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई स्थित दफ्तर ले गई थी। बताया जा रहा है कि सुबह 7:45 से उनसे पूछताछ हो रही थी। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम नवाब मलिक से अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के मामले में पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के आरोप लगे। 9 नवंबर 2021 को महाराष्ट्र की पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते का सनसनीखेज खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीनें खरीदी। ये जमीनें मुंबई धमाकों के आरोपियों की हैं। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के नवाब मलिक के साथ व्यवसायिक संबंध हैं। इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक सॉलिडिस कंपनी को मुंबई के एलबीएस रोड पर मौजूद करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर बेची थी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि उद्धव सरकार के भ्रष्टाचार को वो लगातार उजागर करते रहेंगे। अनिल देशमुख के बाद अब नवाब मलिक जेल में रवाना। अनिल परब को अब इंतजार करना है। उद्धव ठाकरे जी के जो घोटालेबाज नेता मंत्री है, उन सबको घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने केंद्र पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अशोक चौहान ने भी ईडी की पूछताछ पर सवाल उठाए। राजनीति इतने नीचे स्तर पर जा सकती है, ये बड़ी ही निराशाजनक और गलत बात है। मैं तो कहूंगा ये नगर पालिका, महानगर पालिका के स्तर पर जो होता है उससे भी बदतर होकर, उससे भी नीचे स्तर पर राजनीति का स्तर गिर गया है। नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड और दाऊद कनेक्शन के आरोप लगते रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के आरोप में ईडी से पूछताछ में नवाब मलिक